हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखते हैं जर्नल एंट्री। सबसे पहले करते हैं लॉगिन और मैं सेलेक्ट करता हूँ फॉर्म। अकाउंटिंग को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है इस सॉफ्टवेयर में। जैसे कि सबसे पहले हमने सीखा वाउचर, जिसके अंदर हम रिसीट और पेमेंट करते हैं। किसी भी पार्टी से पैसे आ रहे हैं तो रिसीट, और किसी भी पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट। दूसरा हमने सीखा कॉन्ट्रा, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि इंटरनल बैलेंस ट्रांसफ़र होता है, चाहे वो कैश डिपॉजिट, विड्रॉ, बैंक टू बैंक हो। तीसरा पोर्शन सबसे इम्पॉर्टेंट है, जर्नल। चलिए मैं इसे क्लिक करता हूँ। जर्नल पोर्शन क्या बताता है? सबसे पहले जनरल पोर्शन के लिए मैं थोड़ा सा आपकी मेमोरी में रिवाइंड करूँगा। हमने एक पार्टी ली थी जिससे हम लोग गुड्स परचेज कर रहे थे, सैमसंग मोबाइल और एप्पल मोबाइल, जिसका नाम था भाटिया मोबाइल स्टोर। चलिए सबसे पहले हम चलते हैं भाटिया मोबाइल स्टोर पे। पार्टी में जाके मैंने भाटिया मोबाइल स्टोर टाइप किया और इसकी पूरी डिटेल हम एक ही पेज पे देख पा रहे हैं। ओपनिंग बैलेंस जीरो था। हमने 14/4 को 2 बार उनसे बिल लिए, बिल नंबर 27 और बिल नंबर 28, जो कि आप इनवॉइस में भी देख सकते हैं। बिल नंबर 27, इवन आप इसे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पॉपअप आ जाएगा जो बताएगा कि हमने सैमसंग का मोबाइल लिया था और उसके 10 यूनिट्स लिए थे। और जल्द से मैं आपको बिल नंबर 28 भी ओपन करके बताता हूँ। हमने एप्पल के फ़ोन लिए थे 5 और ये डिटेल दी थी। और आपको मैं एक और चीज़ रिमाइंड करवाता हूँ, रिटर्न। जी हाँ, हमने उन्हें परचेस रिटर्न, जो कि इनवॉइस नंबर 1 में हमने टोटल 3 पीस दिए थे, सैमसंग के 2 पीस और एप्पल का 1 पीस। मैं समझता हूँ आपको पूरी चीज़ याद आ गई होगी। हम लेडजर में जाते हैं। लेडजर में 2 परचेस और दोनों परचेस के बिल मैंने आपको चेक करवा दिए। परचेस रिटर्न मैंने आपको चेक करवा दिया। रिटर्न के क्लिक के ऊपर एक पेमेंट भी की थी हमने कैश में, 2 लाख रुपए। तो चलिए हम पेमेंट भी चेक कर लेते हैं। जी हाँ, ये पेमेंट 14/4 को कैश हुई है, 2 लाख रुपए। क्वालिटी में भी आपको ये बता दूं कि अब हमने इनसे जो बाय किया था वो हमें दिख रहा है। ठीक है, चलिए लेडजर पे जाते हैं हम लोग और हम इनकी डिटेल्स चेक करते हैं। हमें इन्हें पेमेंट करनी थी 445,760, जिसमें से हमने 2 लाख रुपए कैश में पेमेंट कर दी। तो 245,760 उनका रिमेनिंग बैलेंस था भाटिया मोबाइल को, जो हमें देना था, प्लस 89,152 जो हमने रिटर्न कर दिया गुड्स। तो नाउ वी हैव टू पे 1,56,608 रुपीज़। चलिए भाटिया मोबाइल ने ये डिसाइड किया कि आपने उनसे काफ़ी गुड्स परचेज़ किए अच्छी क्वांटिटी में, और वो आपको डिस्काउंट देना चाह रहा है 6,000 रुपये का। तो 6,000 रुपये के डिस्काउंट की एंट्री कहाँ हो सकती है? एक तो ये परचेस रिटर्न में डेबिट नोट में भी हो सकती है, और दूसरा वो एंट्री हो सकती है अकाउंट्स में जर्नल में डिस्काउंट की। तो 15/4 को हम लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड। देखिए डिस्काउंट अलाउड होगा, इसका मतलब कि डिस्काउंट हम दे रहे हैं, वो एक्सपेंस है। जी नहीं, ये होगा डिस्काउंट रिसीव्ड। देखिए डिस्काउंट में हमेशा 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है डिस्काउंट अलाउड और एक होता है डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउड किसके लिए होता है? जब हम सेल कर रहे होते हैं और हम हमारे बायर को डिस्काउंट दे रहे होते हैं। अब हम डिस्काउंट ले रहे हैं, वो हमारी इनकम है, तो हम डेबिट करेंगे भाटिया मोबाइल को और लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड, क्रेडिट करेंगे। और अमाउंट मैंने आपको एग्जांपल दिया 6,000 रुपये। ये देखिए आपके पास फ्रेंड्स 156,608 ऑटोमेटिक दिख गया। मैंने लिखा डिस्काउंट ड्यू टू क्वांटिटी और मैं इसे करता हूँ सबमिट। जैसे ही मैंने इसे सबमिट कर दिया तो जनरल रिपोर्ट में आप इसे चेक कर सकते हैं। जी हाँ, भाटिया मोबाइल और डिस्काउंट रिसीव्ड ऑफ 6,000। इसका इफेक्ट क्या हुआ वो चेक करते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं भाटिया मोबाइल, इस करते हैं एंटर। ये देखिए फ्रेंड्स, 6,000 रुपीज़ का डिस्काउंट रिसीव्ड हमें मिला। जैसे ही मिला तो अब 156,608 के बदले अब हमें सिर्फ पेमेंट करनी है 1,56,608। होप आपको डिस्काउंट की एंट्री समझ आ चुकी होगी। ये मैं एंट्री एक बार आपको फिर से बताऊंगा सेल्स के टाइम पे। थैंक यू सो मच।